अब आप लोगों का अगला चैप्टर है आज़ादा चंद्रशेखरा यानी चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, देखिए राष्ट्रहिते अनुरक्ता नामना आत्मबलि कर्तुम सैर्समुद्धातनाम अग्रण्या चंद्रशेखरा भारतस्य स्वराष्ट्रहिताशे सतत उल्लेखनीया स्मरणीयश्च। ठीक है, राष्ट्रहित में लगे हुए यानी राष्ट्रहिता अनुरक्ता आत्मबलि राष्ट्र की भलाई में लगे हुए आत्मबलिदान कर्तुम इस आत्मबलिदान करने वाले सैर्समुद्धातानाम अग्रण्य अपने सहर्ष तैयार होने वाले अग्रण्य चंद्रशेखर भारत से स्वतंत्रता इतिहास से सतम उल्लेखनीय स्मरणीय भारतवर्ष के इतिहास में स्वतंत्रता इतिहास में लगातार उल्लेखनीय और स्मरणीय है। फिर से देखिए राष्ट्रहिते अनुरक्ता आत्मबलि कर्तुम राष्ट्र के हित में लगे हुए आत्मबलिदान करने के लिए सैर्समुद्धाता नाम सैर्स ही तैयार हो जाने वाले अग्रण्य चंद्रशेखरा भारत से स्वराष्ट्र इतिहास से आगे रहने वाले चंद्रशेखर का भारत के स्वतंत्रता इतिहास में सतत उल्लेखनीय स्मरणीय सदैव उल्लेखनीय और स्मरणीय हैं। स्वतंत्रताया मधुर फलम भुंजानाम वह मधुना प्रकारम मोदामहे स्वतंत्रता फलम भुंजानाम यानी स्वतंत्रता रूपी फल का भोग करते हुए वयम मिस हम सभी अधुना मिस आज प्रकारम मोदामय मिस अत्यंत प्रसन्न है। ठीक है, स्वतंत्रताया मधुरम फलम भुंजाता यानी स्वतंत्रता रूपी मधुर फल का भोग करते हुए वयम अधुना प्रकामम मोदामय आज हम बहुत ही प्रसन्न हैं। तद वृक्षारोपा कस्तु सा एवात बलदायका एतादृशा वीरा एवासना। तद वृक्षारोपा कस्तु यानी उस वृक्ष को रोपने के लिए आत्मबलदायी उस वृक्ष को रोपने वाले उन जैसे आत्मबलिदानी वीर ही थे। तद वृक्षारोपा कस्तु यानी उस वृक्ष को रोपने के लिए यानी उसे लगाने के लिए आत्मबलिदानी एतादृशा वीरा एवासना उनके जैसे आत्मबलिदानी वीर ही थे। प्रातः स्मरणीयास्ते वीरा कदापि भारतीय रस्माभि नैवं विसर्तुं शक्यते। प्रातः स्मरणीय उन वीरों को हम भारतीय कभी भी नहीं भुला सकते हैं। यानी प्रातः स्मरणीय वीरा कदापि भारतीय रस्माभि नैवं विस्मर्तुं शक्यते यानी प्रातः स्मरण करने वाले उन वीरों को वयम भारतीय यानी हम सभी भारतीय नैवं विस्मर्तुं शक्यते कभी भी भुला नहीं सकते हैं। तेसा विस्मृतम अस्तु मैति कृतज्ञता स्यातम उनको भूल जाना हमारी नीचता होगी। ठीक है, उनको भूलना मैति कृतज्ञता स्याता हमारी नीचता होगी। तेष्वेश वीरेषु मूर्धन्या परसतः चंद्रशेखरा आजीवनम स्वतंत्र एवासीत। तेष्वेव वीरेषु मूर्धन्या यानी उन सभी वीरों में मूर्धन्य यानी कि उन सभी वीरों में ही मूर्धन्य परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवनम स्वतंत्रम एवासीत हमेशा स्वतंत्र ही रहे। उन सभी वीरों में मूर्धन्य परम स्वतंत्र चंद्रशेखर हमेशा आज़ाद ही रहे या हमेशा स्वतंत्र ही रहे। एतत् प्रयत्नमानैरपि आरक्षते तत्करे लोय श्रृंखला न पिनंदा हमें सतत में लगातार प्रयत्न करने पर भी आरक्षक यानी कि सैनिक आरक्षक यानी कि सैनिक होता है आरक्षकों का सैनिक तत्करे लोहे श्रृंखला न पिनंदता उन्हें लोहे की कड़ियाँ या लोहे की जंजीरें नहीं पहना सके। मातृभूमि परिचारिका राणा प्रताप इव आवाशपि आत्मबलदायको वीरा रक्तस्रातो स्वतंत्र एवं परिभ्रमण प्राणा न त्यज्यत। मातृभूमि परिचारिका यानी मातृभूमि के सेवक राणा प्रताप की तरह मातृभूमि परिचारिका राणा प्रताप इव आवाशपि यानी मातृभूमि के परिचारक राणा प्रताप की तरह आशावपी आत्मबलदायको वीरा रक्तस्रातो स्वतंत्र एवं परिभ्रमण प्राणाजत। इस आत्मबलिदानी वीर ने खून से स्नान करके स्वतंत्र घूमते हुए प्राणों को त्याग दिया। ठीक है, आगे देखिए
सात कथमापि न ग्रहीता, जीवनम सात कथमापि न ग्रहीता। जीवित रहते हुए उनके द्वारा उन्हें किसी के भी द्वारा पकड़ा नहीं गया। देशभक्तानाम आदर्शभूतश्च चंद्रशेखर जन्म षड्विंशे कोनविंशति। देशभक्तों के आदर्श चंद्रशेखर का जन्म सन 1606 ईस्वी में, सन 1906 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ख्रीष्टाब्द जुलाई मासस्य त्रयोविंशति तम्या तारिकाया मध्य प्रदेश भंवरा ग्रामे अभवत्। जन्म सन 1906 ईस्वी में जुलाई मास की 23 तारीख को मध्य प्रदेश के भंवरा गांव में हुआ था। फिर से देखिए पैराग्राफ, फिर से देखिए। राष्ट्रहिते अनुरक्ता आत्मबलि कर्तुम सैर्समुद्धात् नाम अग्रण्य चंद्रशेखर भारतस्य स्वतंत्रता इतिहासे सतत उल्लेखनीय स्मरणीय। राष्ट्रहित में लगे हुए आत्मबलिदान करने के लिए सैर्स उद्धात नामी सैर्स तैयार हो जाने वाले अग्रण्य चंद्रशेखर भारत के स्वतंत्रता इतिहास में सदैव स्मरणीय और उल्लेखनीय हैं। स्वतंत्रताया मधुर फलम भुंजानाम वयम अधुना वीर प्रकामम मोदामय। स्वतंत्रता रूपी मधुर फल को खाते हुए हम सभी आज प्रसन्न हैं। तद्वृक्षारोपकस्तु ता एवात्म बलिदायका तदृशा वीरा एवाशना। उस वृक्ष को रोपने के लिए उन जैसे बलिदानी वीर ही थे, या उस वृक्ष को लगाने के लिए उनके जैसे बलिदानी वीर ही थे। प्रातः स्मरणीय वीरा कदापि भारतीय रश्माभि नैवं विस्मर्तुं शक्यते। प्रातः स्मरण करने वाले इन वीरों को भारत के द्वारा कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। तेषां विस्मृत्युं मैति कृतज्ञता स्यात्। उनको भुलाना हमारी निजता होगी। तेस्वे वीरेषु मूर्धन्य पतन परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवनम स्वतंत्र आसीत। तेस्वेश वीरेषु मूर्धन्य यानी उन सभी वीरों में मूर्धन्य परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजाद सदैव आजाद ही रहे। सततम प्रयत्न मानरपि आरक्षके तत्करे लौ श्रृंखला न पिनंदा। सतत में लगातार प्रयत्न करने पर भी अंग्रेजी सैनिक उन्हें लोहे की जंजीरें नहीं पहना सके। मातृभूमि परिचायक कर राणा प्रताप इव आशावपि आत्मबलिदायको वीरा रक्तस्रातो अपि स्वतंत्र एवं परिभ्रमण प्राण त्यजत। मातृभूमि के परिचारक राणा प्रताप की तरह ही ये आत्मबलिदानी वीर रक्त में स्नान किए हुए स्वतंत्र भूमि पर घूमते हुए प्राण को त्याग दिया। ठीक है। जीवनम साते कथमपि न ग्रहीता। जीवित रहते हुए उन्हें किसी के भी द्वारा पकड़ा नहीं गया। देशभक्तानाम आदर्शभूतश्च चंद्रशेखरस्य जन्म षडधिकैकोनविंशति सप्तमे ख्रीष्टाब्दे जुलाई मासस्य त्रयोविंशति तम्या तारिकाया मध्य प्रदेशस्य भंवरा ग्रामे अभवत्। देशभक्तों के आदर्शभूत चंद्रशेखर का जन्म सन 1906 ईस्वी में जुलाई मास की 23 तारीख को मध्य प्रदेश के भंवरा गांव में हुआ। तस्य जनका श्री सीताराम स्वीयं धर्मपत्न्या जगरानी नामधेया स उन्नाव जनपद भद्रका ग्राम गत्वा तत्र न्यवसत्। उनके पिता श्री सीताराम अपनी धर्मपत्नी जगरानी के साथ उन्नाव जनपद के भद्रका गांव से आकर तत्र न्यवसत्, यहाँ पर रहने लगे थे या यहाँ पर बसे थे। साथ तत्र अलीपुर राज्ये वर्तरत कार्यमासीत्। वे अलीपुर राज्य में जीविका के लिए कार्य करते थे। व्यतर्थ कार्यम काशी यानी जीविका के लिए कार्य करते थे। 8 मुद्रात्मकम मासिकम वेतन चालवत और 8 रुपये मासिक वेतन प्राप्त करते थे। एकदा चंद्रशेखरा तस्योद्यानस्य फलमेकं पितरं पृष्ठदेव अत्रोड़यत्। एक बार चंद्रशेखर ने तस्योद्यानस्य यानी अपने बगीचे से फल तोड़ लिया। पिता से पूछे बिना, पितरम पृष्ठदेव यानी पिता से पूछे बिना फलमेकं अत्रोड़यत् एक फल तोड़ लिया।
क्रोधविष्ट सतत जनका सीताराम प्रिय सुतमेव का 10 वर्षीय चंद्रशेखरा गही निश्चारयामाश। ठीक है, क्रोध में आकर क्रोधविष्ट जनका यानी क्रोध में आकर सीताराम ने 11 वर्षीय प्रिय पुत्र को घर से निकाल दिया। क्रोधविष्टा जनका अवोचत, क्रोध में आकर पिता बोला, गत्वा मालाकारम क्षमा याचस्व। गत्वा मीन्स जाओ, मालाकारम क्षमा याचत यानी माली से क्षमा मांगो। परम सा एव कर्तुम नोदता, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। गृह निर्गत्य वर्ष द्विशततम सा प्रतिनगरे ब्राह्मम घोरम शरणम कृत्वा जीविका निर्वहत। घर से निकलकर 2 वर्षों तक वे प्रत्येक गांव नगर में परिश्रम करके कठिन परिश्रम करके जीविका चलाते रहे। दैववशात सा बालिका वाराणसी उपज्ञम कस्याचित संस्कृत पाठशाला संस्कृत अध्ययनम अकरोत। भाग्यवश वह बालक वाराणसी में जाकर किसी संस्कृत पाठशाला में संस्कृत का अध्ययन करने लगा। फिर देखिए, एकदा चंद्रशेखरा तस्योद्यानस्य फलमेकम पितरम पृष्ठैव आत्रोड़यत। एक बार चंद्रशेखर ने अपने बगीचे से पिता से पूछे बिना फल तोड़ लिया। क्रोधम विष्ट सत्य जनका सीताराम प्रिय सुत में का 10 वर्ष देशीयम चंद्रशेखरा ग्रहण निश्चयामाश। क्रोध में आकर पिता सीताराम ने अपने प्रिय 11 वर्षीय पुत्र को घर से निकाल दिया। क्रोधाविष्टा जनका अवोचत, क्रोध में आकर जनक बोले यानी पिता बोला, गत्वा मालाकारा क्षमा याचक, जाओ जाकर माली से क्षमा मांगो। परम सा एवं कर्तुम नोदता, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। गृह निर्गत्यम वर्ष द्वयमिशततम सा प्रतिनगरम ब्राह्मम घोरम श्रवण कृत्वा जीविका निवर्तत। घर से निकलकर 2 वर्षों तक उन्होंने प्रत्येक नगर गांव में घूमकर कठिन परिश्रम करके जीविका चलाई या जीविका चलाते रहे। दैववशात सा बालिका वाराणसी के कस्याचित संस्कृत पाठशालायाम अध्ययन आक्रोध। भाग्यवश वह बालक वाराणसी के किसी संस्कृत विद्यालय में पाठशाला में या विद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करने लगा। ठीक है, अब आप लोगों की अगली विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, इससे पहले हम आप लोगों को तृतीया विभक्ति समझा चुके हैं। देखिए चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक, ठीक है। अब इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए, इसका चिन्ह होता है के लिए और इसमें व्यक्ति लगती है, क्या लगती है बताओ? इसमें शब्द लगता है रामायण, इसका चिन्ह होता है के लिए। ठीक है, तो पहले चिन्ह के अनुसार ही वाक्य बनाएंगे। जैसे मैं बालक के लिए फल लाता हूं। मैं बालक के लिए फल लाता हूं, तो मैं के लिए अहम। ठीक है, अब बालक के लिए फल ला रहा है तो शब्द रूप हमारा
वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। ठीक है, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। यहाँ पे वृक्ष की वृक्षा परोपकार के लिए फल है तो शब्द रूप आएगा परोपकार में परोपकाराय। परोपकाराय फलते हैं, तो इसका हम एक साथ पूरा बनाएंगे। फलते हैं यानी फलती, क्योंकि वृक्ष इसमें हमारा एक वचन दिया गया है फलानी। वृक्ष की बहुत अगर लिखा होता वृक्ष परोपकार के लिए फलता है तो एक वचन में ऐसे लिखे, यहाँ पे फलते लिखा है तो बहुवचन हो जाएगा। बहुवचन में आएगा फलानी। ठीक है, अगला देखिए। अगला देखो, नौकर स्वामी के लिए, नौकर स्वामी के लिए भोजन लाता है। भोजन लाता है। नौकर स्वामी के लिए भोजन लाता है। नौकर की होगी वृत्या। ठीक है, स्वामी, स्वामी की शब्द लगाने के आएगा स्वामियां। स्वामी, ठीक है। भोजनम, भोजन की भोजनम लाता है। लाता है की होगी नयसी। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे अनयसी। अनयसी। ठीक है, योग चिन्ह से जहाँ पर के लिए का चिन्ह पाया जाता है, ये शब्द रूप में चिन्ह के साथ से होगा कि जहाँ पर के लिए का चिन्ह पाया जाता है वहाँ पे होती है चतुर्थी व्यक्ति। और इसका पहला नियम है एंड दूसरा नियम है कि जहाँ पर किसी को कोई वस्तु हमेशा के लिए दान दे दी जाए, यानी हमेशा के लिए दे दी जाए, वहाँ पे चतुर्थी व्यक्ति होती है। और जहाँ पर कोई वस्तु थोड़े समय के लिए किसी को दी जाए और वापस आने की उम्मीद हो, ठीक है, वहाँ पे होती है षष्ठी व्यक्ति। तो देखिए, पहले तो चतुर्थी व्यक्ति के लिए जैसे वह भिक्षुक को भोजन देता है। वह भिक्षुक को भोजन देता है। जहाँ पे भोजन भिक्षुक को दे रहा है तो हमेशा के लिए दे रहा है, ऐसा नहीं कि भोजन देगा और वापस ले लेगा। तो यहाँ पे आएगी चतुर्थी व्यक्ति। मैं के लिए सा भिक्षुक की भिक्षुकाय, क्योंकि भिक्षुक को दे रहा है, शब्द भिक्षुक में आएगा भिक्षुकाय भोजनम ददाति। ठीक है, इसके विपरीत जहाँ पर कोई वस्तु थोड़े समय के लिए दी जाए और वापस आ जाए तो वहाँ पे होगी चतुर्थी व्यक्ति। जैसे कि वह धोबी को वस्त्र देता है। वह धोबी को वस्त्र देता है। वह धोबी को वस्त्र देता है। जहाँ पे धोबी को वस्त्र दे रहा है, यानी कि धोबी का काम क्या होता है? कपड़े धोना। धोबी का